हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एस वीडियो के आए हुए 22 दिसंबर 2018 के। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग कितने क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपका बना है कि अमेंडमेंट के लिए सब सटीक हिंदी अनुवाद है। ओके, शोधन, संशोधन, प्रशोधन या समाशोधन। ओके, तो इसका देखिए सटीक अनुवाद हिंदी में क्या बनेगा? संशोधन। ओके फ्रेंड, और देखिए यहाँ पे लिखा है शोधन। शोधन वर्ड के लिए जो आप होता है इसको बोलते हैं रिफाइनमेंट। ओके, REFINEMENT। अगर यहीं ये वर्ड लिखा होता कि रिफाइनमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा तो शोधन बताते आप। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रशोधन, तो प्रशोधन के लिए बोलते हैं हम लोग ट्रीटमेंट। ओके, TREATMENT। और समाशोधन, समाशोधन को हम लोग बोलते हैं क्या? क्लियरिंग। ओके फ्रेंड, यह हो जाएगा आपका क्लियरिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूर सागर के रचयिता जैसा आप सब लोग जानते हैं क्या है? सूरदास हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखिए मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये भी रहता है कि मैं क्वेश्चंस के साथ जैसे कि क्वेश्चन बना है उसका सटीक आंसर तो आपको बताता ही हूँ, प्लस जो ऑप्शन में दिए हुए और भी रहते हैं, जैसे क्वेश्चंस के ऑप्शंस और भी होते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए जैसे पहला लिखा हुआ विद्यापति, तो विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो विद्यापति की रचनाएं हैं आपकी भू परिक्रमा। अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या? भू परिक्रमा है आपका एक। एक आपका बनेगा क्या? लिखनावली। ओके, आगे देखिए इस पे बना है जयदेव। जयदेव की कौन कौन से हैं? तो जयदेव को तो आप जानते हो, गीत गोविंद है, और एक आपका है क्या? रति मंजरी। तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं आपकी वैराग्य संदीपनी, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सारी रचनाएं हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो निम्न में रीतिकाल के कवि हैं कौन? बिहारी। अब बाकी जिनके सारे लोग लिखे जैसे जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और सुमित्रानंद पंत है, तो ये सब लोग किससे जुड़े हुए हैं? ये सब लोग छायावाद से जुड़े हुए हैं। ओके, और उसमें छायावाद के सबसे प्रमुख की बात अगर होगी तो वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है क्या? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी के बारे में अगर रचनाएं के बारे में बात करेंगे तो इसमें है आपका त्रिवेणी है, प्रणिनी है, परिणनी परिणय है, और लवंग लता है, आदर्श बाला है। ओके फ्रेंड, अब प्रेमचंद की रचनाएं, तो प्रेमचंद की तो कई सारी रचनाएं हैं जिसमें से एक हमें याद आ रहा है, नमक का दरोगा है, शतरंज का खिलाड़ी है, ईदगाह है, और बड़े भाई साहब है। ओके, और कफन। अब भगवान दास की जो रचना है, देखिए ये क्वेश्चन मिला था मुझे, एक पेपर से सॉल्व कर रहा था, तो उसमें था प्लेग की चुड़ैल की रचना कौन लिखे थे, लेखक कौन है? तो प्लेग के चुड़ैल के बारे में अगर बात की जाएगी तो वो है भगवान दास। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा है उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी किसका काव्य है? आप भी जानते हो कि रामधारी सिंह दिनकर का। ओके, अब यहाँ पे फिर देखिए जयशंकर प्रसाद आए हैं, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? इंदु, चित्रधारा, उर्वशी, और सालवती, गुंडा, ये सब किससे रिलेटेड है? जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड है। मैथिली शरण गुप्त की बात अगर होगी तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो है आपका जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, किसान, ये सब मैथिली शरण की रचनाएं हैं। और महादेव वर्मा की रचनाएं अगर बात करेंगे तो रश्मि हो गया आपका, प्रथम आयाम हो गया, अग्नि रेखा हो गया, ये सब किससे रिलेटेड है? महादेवी वर्मा से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम यहाँ पे चल रहा है तो थोड़ी सी नॉइज आपको मिलेगी इस वीडियो में, अदरवाइज उस पर आप फोकस ना करके केवल आप पढ़ाई पे अपने फोकस करिएगा। ओके, समय कीमती है दोस्तों, जैसे आप इसको यूज करने चाहोगे उस तरीके से आप यूज करो, ठीक है?
तो उस कंस्ट्रक्शन से काम के जो नॉइज आ रही होगी वीडियो में, उस पर फोकस ना करके केवल पढ़ाई पे जो है आपका मैटर, उस पर फोकस करिए। ओके, देखिए यहाँ लिखा गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल के मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। ओके, अब देखिए इस पे बेस क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि किससे रहित राज्य किस काम का है। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था क्या, प्रियजनों से। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जगत का अर्थ क्या होता है? तो आप भी जानते हो कि जगत का अर्थ क्या होता है, संसार। ओके, देखिए निष्फल का आशय क्या होता है? तो निष्फल का आशय होता है क्या, व्यर्थ। क्लियर है? सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होता है, जीवन को सुखमय बनाना। आप पढ़ोगे देखो वो लाइन, ये लाइन आपको वहाँ मिलेगी। देखिए आगे क्या लिखा है, निम्न में स्वर कौन है? तो निम्न में स्वर कौन बनेगा आपका, ई है, यानी कि बड़ी ई हो जाएगा। ओके, दीर्घ स्वर की बात हो रहा, बाकी देखिए ये आपका लघु स्वर में आएगा, छोटी ई। आगे देखिए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। तो इसमें देखिए व है ऑप्शन में, तो आपका हो जाएगा क्या, व। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन आपका कौन सा बन जाएगा, ग। ओके, आगे देखिए, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष अघोष की बात हो रही है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, ज। क्लियर है? देखिए अघोष वर्ण की बात की जाए तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। अब घोष की बात अगर यहाँ हो रही तो घोष का होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? देखो निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन कौन सा बनेगा आपका, ऊ। ओके, देखो मैं सबके बारे में आपको बता दूं, अगर कंठ की बात करोगे आप कंठ के बारे में, तो कंठ में आता है कौन कौन, क ख ग घ अंग, क ख ग घ और अंग। फिर आपका आता है तालव्य, तो तालव्य में देखोगे आपका क्या क्या आ जाएगा, च छ ज झ, इय च छ ज झ और इय। फिर आपका देखिए आता है मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में दोस्तों आपका क्या बनेगा, तो मूर्धन्य में आपका बनेगा ट, ठ, ड, ढ और ड़। ओके, फिर दंत की बात की जाएगी, तो दंत में अगर आप देखोगे तो बनेगा क्या, त, थ, द, ध और न। क्लियर है? ओष्ठ की अगर बात की जाए, ओष्ठ, तो ओष्ठ की अगर बात करोगे तो उसमें देखो क्या क्या आएगा, प, फ, ब, भ और म। ओके, और देखिए नासिक की दंतोष्ट की बात होती होगी, तो दंतोष्ट में देखिए कहीं कहीं ये भी मिलता है आपको, दंतोष्ट की बात होगी तो दंतोष्ट में आपका आता है केवल क्या, व। क्लियर है? देखिए अगर यहाँ पे बात किसी हो रही थी निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो ओष्ठ वर्ण को देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऊ मिलेगा। क्लियर है? देखिए ऊ भी होता है, ओष्ठ वर्ण अगर बात की जाएगी, जैसे देखो ऊ होता है आपका, बड़ा ऊ भी होता है, और आपका फ होता है, और फ से देखिए प और फ ये होते हैं, तो ऑप्शन में देखोगे तो आपको मिलेगा ऊ। मैं सबके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है फ्रेंड। ओके, देखिए आगे, निम्न में योग रूढ़ शब्द हैं,
तो निम्न में योग रूढ़ शब्द क्या होगा? तो आपका देखिए पीला नहीं, जलज, जहाँ जलज होगा आपका। ओके, अब देखिए योग रूढ़ की बात हो रही है, तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कोई विशेष अर्थ में क्या होते हैं, जैसे रूढ़ हो जाए, वो आपका होता है योग रूढ़ शब्द। ओके, देखिए योग रूढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि अगर देखो पंकज, इसके आगे लिख सकते हो आप, पंकज भी एक आपका योग रूढ़ शब्द है। जलज हो गया, लंबोदर हो गया। ओके, तो ये सब आपके आते हैं किसमें? योग रूढ़ शब्द में। अब देखिए एक तो एक और आता है आपका, मैं बता दूं किसके बारे में? रूढ़ शब्द के बारे में। ओके, रूढ़ शब्द के बारे में अगर बताना हो तो वो होगा आपका कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे देखो बोलोगे क्या? नाक, नाक क्या होगा? नाक का अलग अलग करो, कोई अर्थ नहीं निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। ओके फ्रेंड, आगे देखिए बढ़ते हैं फिर। बैलगाड़ी में समास कौन सा है? तो बैल और गाड़ी। ठीक है, तो बैलगाड़ी हो जाएगा, तो बैलगाड़ी में आपका समास होगा क्या? तत्पुरुष समास। क्लियर? आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन में उपसर्ग यानी आगे का, तो आ हो जाएगा। देखिए पेपर फ्रेंड बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। पेपर देखिए जब भी बनेगा इजी बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप बेसिक पॉइंट पे फोकस करिएगा। जैसे कि संधि देख लिए आपने, यौगिक वाक्य रचना देख लिए आप, रचनाएं देख लिए लेखकों की। ठीक है, और उपसर्ग देख लिए, प्रत्यय देख लिए। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी में ज़्यादा टफ क्वेश्चन पे फोकस मत करिएगा, रचनाओं पे जरूर फोकस करिएगा। ओके, आगे जैसे जैसे चीज़ें आ रही, देखो अभी देखो उपसर्ग पूछा था, अब देखो यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है। ओके फ्रेंड, देखिए रसोइया में प्रत्यय क्या होगा? तो रसोइया में प्रत्यय आपका क्या बन जाएगा? इया, यानी कि बी। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा तत्सम है? ओके, तो निम्न में तत्सम शब्द की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका क्या? क्षेत्र। क्या बनेगा? क्षेत्र बन जाएगा। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों लिए गए हों उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव, तद्भव के बारे में भी जानिए क्या कह रहा है। ठीक है, तद्भव के बारे में बात करोगे तो तद्भव, ठीक है, तो उसके बारे में देखोगे तो संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्षेत्र है। देखो तद्भव शब्द यहाँ आ गया। ठीक है, तद्भव देखिए ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तद्भव है, क्लियर, लेकिन उसको तद्भव ही करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ओके, तो देखोगे आपको क्या हो जाएगा? जीव। क्या बनेगा आपका फ्रेंड? जीव हो जाएगा। ओके, यौवन शब्द आपका क्या होता है? तत्सम शब्द है। निर्झर भी आपका तत्सम शब्द है। स्थान भी आपका तत्सम शब्द है। ओके, और देखो ऊपर क्या लिखा था उसके बारे में भी समझ लो आप क्या कह रहा है। जैसे गधा है, ठीक है, तो गधा का, गधा आपका क्या है? गधा का हो जाएगा गर्दभा। ओके, और गाय का हो जाएगा गौ, और घर का हो जाएगा गृह। तो ये सब सारे जितने शब्द आप देख रहे हो ये तद्भव है, और यहाँ पूछा गया तत्सम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? ओके, तो देशज आपका क्या हो जाएगा? गोबर, घोड़ा, हल्दी नहीं, कटोरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? आप जान रहे हो कि टिकट क्या होगा? विदेशी शब्द है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द क्या है? तो संज्ञा शब्द क्या है आपका? सभा। सभा हरा पतला सभा गहरा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभा, क्योंकि सभा एक क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। और हरा पतला और गहरा ये जो तीनों के बारे में बात हो रहा है, ये सब विशेषण शब्द हैं आपके।
और संज्ञा के बारे में बता दें, इस संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ओके, तो कौन? कौन एक आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। ओके, और सर्वनाम के बारे में बात करेंगे तो सर्वनाम के भी देखिए, प्रश्न किया पुरुष ने निश्चय अनिश्चय का, जिसका संबंध नीच से है, ये सर्वनाम के भेद के रूप में मैंने लर्न किया। देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, सर्वनाम को कितने भेद होते हैं, अगर कभी कन्फ्यूजन हो देखो आप ये ट्रिक क्या लिखना, क्या प्रश्न किया पुरुष ने, ठीक है, प्रश्न किया पुरुष ने किसका? निश्चय अनिश्चय का, निश्चय अनिश्चय का, जिसका संबंध नीज से है, नीज से है। अब देखो एक बार इसको पढ़ोगे एक दो बार आप बोलोगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। ये प्रश्न किया पुरुष ने निश्चय निश्चय का, जिसका संबंध नीच से, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम। क्लियर है? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में विशेषण शब्द है, तो निम्न में विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? उचित। ओके, और जो नीचे लिखा वो देखिए, ये लिखा है लड़कपन, कठोरता और घबराहट, ये तीनों तो भाववाचक संज्ञा है आपका। ओके, और बात रहेगी विशेषण की, तो विशेषण का क्या होगा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। 4 तरह के ये हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ओके, जिससे प्रेरणार्थक शब्द, तो प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी उठना, चमकना, गिरना या देना, तो सॉरी गिराना लिखा है तो गिराना हो जाएगा आपका। ओके, अब प्रेरणार्थक क्या होता है कि जहाँ कर्ता और स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता हो तो होता है प्रेरणार्थक। जैसे पढ़ाना, पढ़वाना, जिताना, जितवाना, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ लिखा है गिराना, तो गिराना आपका एक प्रेरणार्थक में आ जाएगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्न में अव्यय है। ओके, तो पहले अव्यय जान लीजिए। अव्यय क्या होता है कि अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ओके, यानी अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि इनमें लिंग, कारक, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। ओके, तो इसमें देखोगे क्या हो जाएगा? ठीक। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? ठीक। अब देखिए इसके बारे में बता दूं कितने प्रकार के अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर है? आप बोलोगे तो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि अव्यय क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। ओके फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उन सब के बारे में डिटेल बता दूंगा आपको। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। पक्षी का पर्यायवाची है, हम सब जानते हैं पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? विहग। ओके, अब भूधर के बारे में बात हो रही है फ्रेंड। ओके, देखो मेरी सारे वीडियो में आप देखोगे मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ जो भी ऑप्शन दिए होंगे एक्स्ट्रा, उसके बारे में भी मैं आपको उससे खेलना सिखा दूंगा कि इसका क्या बनेगा। और करेक्ट वे में देखिए, आज के समय में कंपटीशन अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन से, जैसे क्वेश्चंस का ऑप्शन में करेक्ट तो पकड़ लीजिए, लेकिन और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी जानिए। जैसे इसमें भूधर लिखा है तो भूधर का मतलब हो जाएगा क्या? पर्वत। ओके, फिर आप लिखो सैल, फिर क्या होगा आपका? इसका बनेगा नग, ये होता है भूधर का। मीन का मतलब होता है क्या? मछली। ओके, मीन का और क्या मतलब होगा? मत्स्य, ये भी मछली कोई बताएगा। और एक आपका आता है सफरी। और फ्रेंड देखिए लिखा है वृंद का मतलब होता है क्या? समूह, समुदाय। ओके, फिर क्या बनेगा आपका? समुदाय।
फिर क्या हो जाएगा, झुंड, ये सब होता है वृंद के बारे में। ओके, और यहाँ बात हो रही पक्षी की, तो विहग हो जाएगा। आगे बढ़े फ्रेंड, एकदम अच्छे से तैयारी करिए, इस बार सिलेक्शन लेके रहना, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ओके, जटिल का विलोम होगा, तो जटिल का विलोम होगा क्या, सरल, क्लियर है। और कठिन का विलोम होगा आसान। ओके, कुटिल का होगा रिजु। ओके, और टेढ़ा का होगा सीधा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे एक क्या होगा कि मोटिवेशन मिलता है आगे किसी वीडियो के लिए। और कमेंट भी क्या करिए कि क्या कमी है, क्या आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ इसका आंसर नहीं समझ में आया, किसी के क्वेश्चंस नहीं क्लियर समझ में आ रहा है, अब उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप देखोगे नीचे लिंक में तो आपको मिलेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप जो पेपर जितने भी आने वाले हैं आगे के, उन सब का मैं सलूशन भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको ये जो क्वेश्चंस कर रहे हो इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल भी जाएगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या है, तो हो जाएगा देय। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिन दिन देखिए, दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दिन, यानी होता है दिवस, और एक दिन का मतलब होता है क्या, गरीब। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, ठीक है, अनेकार्थक शब्द आपको पता है क्या, अंबर है, क्योंकि साहस पुस्तक तो होगा नहीं। अंबर, अंबर का क्या क्या अर्थ निकल के आता है, तो अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। ओके, फिर आपका एक आता है बादल। ओके, एक आपका क्या बन के आएगा, कपड़ा, मतलब वस्त्र कपड़ा वही बात हो गई। और एक आता है कपास, और एक आपका आता है अमृत। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, पूज्य गलत लिखा गया है। ओके, पूज्य कैसे लिखा जाता है, मैं वो भी लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये होता है आपका पूज्य। फिर लिखा है परीक्षण, परीक्षण भी आपका गलत लिखा हुआ है, परीक्षण में देखिए ये रहेगा बड़ी की मात्रा पे। प्राण, प्राण नहीं होता है, प्राण होता है। ओके, परीक्षा ये सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके फ्रेंड, देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है, फिर देखिए इसमें आ गया अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है। ओके, तो देखिए प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। ओके, प्रामाणिक होता है आपका, करेक्ट, तो डी होगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़े। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, ओके, परसर्ग यानी पर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द है क्षमा, घटना, क्षेत्र या रीति। रीति तो होगा नहीं, तो लग ही रहा है स्त्रीलिंग है, तो क्षेत्र हो जाएगा आपका। आगे बढ़े फ्रेंड, देखिए निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा, गरिमा, नाम से ही पकड़ लोगे आप। आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, ओके, तो बहुवचन में होता है दर्शन का। देखिए दर्शन एक आपका बहुवचन शब्द है, और बाकी इसकी बात रह गई, तो ये हो जाएगा क्या, नारियां। ओके, नारियां, और लता का हो जाता है क्या, लताएं, और फिर आपका गाय का क्या हो जाएगा, गायें। क्लियर है फ्रेंड, एकदम आग लगा देना है इस पेपर में, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, 150 आउट ऑफ 150 टोटल। ओके, निम्न में भूतकाल का उदाहरण क्या है, देखो भूतकाल का मतलब था से हो जाता है, पहले ही पढ़ के आप देख लोगे कि राम घर गया था। ओके, क्या लिखा है, निम्न में भाववाच्य है, तो क्या बनेगा आपका भाववाच्य, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये आपका एक क्या है, भाववाच्य है। ओके, ये आपका क्या बनेगा, भाववाच्य। देखिए
अगर बात की जाएगी वाच्य के बारे में, जैसे भाववाच्य के बारे में, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है कि जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से हो जाए तो वो होता है क्या, भाववाच्य क्रिया। ठीक है, जैसे मुनमुन से चला जाता है, बंदर से घूमा जाता है, कुछ इस तरह की वाक्य बनेंगे। तो मोहन से बैठा नहीं जाता, ये आपका एक हो जाएगा क्या, भाववाच्य। और दो वाच्य और बच रहे हैं, कर्मवाच्य और एक आपका कृतवाच्य। ओके, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता हो जाती है, कृतवाच्य में यानी कर्ता की प्रधानता हो जाएगी। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? अब देख के बता दोगे, मिश्र वाक्य की बात हो रही है। कॉमा भी लगाया और जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ओके, सरल वाक्य के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है वहां पे आपका क्या होता है, सरल वाक्य हो जाता है। ओके, संयुक्त वाक्य की बात होगी तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों वहां पे आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और मिश्र वाक्य के बारे में मैंने बता ही दिया। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में शुद्ध अंश है मैंने नहीं भैया, मुझे मुझे विद्यालय जाना है। ओके, तो मैंने रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ करेक्ट होना चाहिए था क्या, मुझे विद्यालय जाना है। और देखिए ये नहीं जरूरी है कि कभी कभी आप प्रोनाउंसिएट करोगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन सही लगेगा लेकिन शब्द गलत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सही है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? भाई प्रश्न चिन्ह ये है। ओके, अब देखिए प्रश्न चिन्ह ये है और खड़ी पाई को क्या बोलेंगे आप, पूर्ण विराम। ये आपका क्या है, पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है। अब फ्रेंड इसके बारे में अगर बात की जाएगी तो ये आपका कौन सा चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक। आपका बन जाएगा क्या, विस्मयादि बोधक। या देखिए ये म है एक्चुअली। ओके, विस्म यादि यादि बोधक चिन्ह। ठीक है, और लास्ट की बात अगर की जाएगी तो ये आपका क्या होता है, कोलन। और इसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, अर्धविराम। ओके, सेमी कॉलन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, अर्ध विराम। चिन्ह भी देखिए आ गया है, चिन्ह देखेंगे विशेषतः 13 14 तरह के चिन्ह हैं आपके टोटल, तो उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। संयोजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह है, निर्देश चिन्ह है, लोभ चिन्ह है, लाघव चिन्ह है। ओके फ्रेंड, तो इनके बारे में भी एक नज़र देख लेना। लुसेंट की बुक से भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, या किसी कंपटीशंस के बुक्स में भी देखोगे, अरिहंत में भी देखोगे तो मिल जाएगा। पढ़ लेना, उसमें से आपको सारे क्वेश्चन वहाँ से आप कर लोगे चिन्ह से संबंधित। ओके, आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, अचानक से आफत आ पड़ना। ओके, चुगली करना का तो मतलब होता है भाई क्या, कान भरना। देखो मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। ओके, यानी कि ऑप्शन से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत शोर करना यानी आकाश सिर पे उठा लेना। ठीक है, आकाश सिर पर उठाना, उठाना। ठीक है, फिर आपका एक क्या लिखा है, असंभव काम होना तो हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना। ओके फ्रेंड, ऐसे हैं। और प्लीज़ वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ओके, क्योंकि सारी चीज़ों को एक बार डिटेल से समझ लेना, फिर आप लोगों को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्या बेटर ऑप्शन बनेगा और आगे की क्या स्ट्रेटजी हम लोगों को रखनी है जिससे हम लोग सिलेक्शन जो कि जल्द से जल्द ले लें। क्लियर है? तो उन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी चीज़ों को क्या करना होता है, डिटेल में समझना पड़ता है। ओके फ्रेंड, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है स्वावलंबी होना, यानी कि पैरों पर खड़ा होना। ओके, पौ बाहर होना का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक लाभ प्राप्त होना। फिर है पानी फेर देना, पानी फेर देने का मतलब क्या होता है, काम बिगाड़ देना। ओके,
फूक फूक कर पैर रखने का मतलब क्या होता है? सोच समझ कर काम करना। ओके फ्रेंड, मैंने इसको लिखा नहीं, बता दिया है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, नहीं जा रे भाई, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, मतलब जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? पांचों उंगली घी में होना। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। ओके, तो वाक्यानुवाद। ओके, और देखिए भावानुवाद का मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम लोग जैसे कि कर रहे हैं क्या कि शब्दानुवाद की तुलना में भावनानुवाद पाठक की अधिक समझ में आता है। तो ये तो आपके बारे में किसके बारे में बता रहा? व्याख्यानुवाद। तो मूल पाठ की व्याख्या क्या हो जाता है? व्याख्यानुवाद। क्लियर है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी। हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है अलग अलग एग्जाम्स में। ओके, तो इसमें पूछेगा कि ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है, तो ये आपका बन जाएगा क्या? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या? सामान्य बुद्धि परीक्षण। अब देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, तो इसमें देखिए क्या लिखा है। इधर इंग्लिश है और इधर इस साइड देखोगे आपका, देखो यहाँ से ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, ये हिंदी वाला सेक्शन है। तो आप क्वेश्चन यहाँ से रीड कर सकते हो, यहाँ से देख लेना। मैं हिंदी में सारी चीज़ों को जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, करेक्ट वे में। देखो यहाँ लिखा है क्या है कि चित्र ए और बी के बीच के संबंधों को देखकर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प के साथ बदलें। ओके, तो बना है ए बी सी डी। ओके, और इसमें देखिए बना है इस तरह 2 2 1 3 2 3। ओके, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन में लग रहा है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा क्या? सेकेंड वाला। देख रहे हो यहाँ पे 1 3 फिर 2 3 फिर 1 4 से शुरू हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। लिखा है क्या? निम्न आकृतियों के बीच अलग आकृति का चयन करें। अलग आकृति देखिए, ये सिरा सिरा मिल रहा है, इसका भी सिरा मिल रहा है, इसका भी सिरा मिल रहा है, इसका भी सिरा मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी का सिरा नहीं मिल रहा है, ये आपका हो जाएगा। निम्न आंकड़ों के बीच अलग आंकड़े का चयन करें। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है ना कि देखिए इसमें आप देखोगे, देखो इसमें ये वाला 1 2 3 है, 1 2 3 है, और देखो 1 2 3 है, 1 2, इसमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, यानी सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, लगाओगे बहुत आराम से लगा लोगे। बने रहो, एकदम अच्छे से सब काम कर लोगे बेगर ज़्यादा स्ट्रेस लिए हुए, और ऐसे ही क्वेश्चंस अभी भी आएंगे। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। लिखा है कि ALBC CLDC और GLHC बन रहा है आपका। तो देखो इसमें जब आप कंपेयर करोगे तो सबसे पहले काम क्या करना कि किसका क्या पोजीशन बन रहा है लिख लो। ये देखो इसका 1 है, ओके, इसका 12 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अब इसका देखोगे सी का, तो सी का होता है 3 12, और फिर बनेगा क्या? डी का 4, इसका बनेगा आपका 3। ठीक है, देखो 1 3 12 12 सेम है। देखो LC ये कॉमन है, देखो LC इसमें भी कॉमन है, LC इसमें भी कॉमन है। ओके, AB बन रहा है, फिर CD बन रहा है, तो E और F आ जाएगा, यानी यहाँ E और F आएगा, और L और C हो जाएगा, यानी कि B ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फ्रेंड, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज। ओके, अब इसमें क्या क्या कह रहा है देखिए। ए है, देखिए इसमें कैसे बन रहा है ABCD, तो यहाँ आ जाएगा E। हाँ, अब देखो इसमें कैसे बनेगा, तो जेड है, W है, R है, K है, तो जेड का हो गया 26 और W का हो जाएगा आपका 23,
और ये हो जाएगा फिर 18 और ये बन जाएगा 11। तो इसके बीच में देखो माइनस, यहाँ देखो 26 -3 हुआ, फिर माइनस कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ करोगे तो -7, तो यहाँ हो जाएगा -9 और के यानी 11, 11 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा बी। ओके, यानी 2 आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या आ रहा है आपका ए डी, ए आ रहा है ना, तो ए हो जाएगा आपका क्या 1, डी हो जाएगा 4, आई हो जाएगा 9, पी हो जाएगा 16। तो देखो ये आपका क्या है कि स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 हमारा होता है वाई, तो ई डब्ल्यू वाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड, देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म। ओके, इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, जैसे लिखा है मैजिक, और मैजिक के बाद लिखा है BHFZL, फिर कैबिन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, आपको समझना पड़ेगा बारीकी से। इसको बनाओगे तो देखो ये है 13, ये है 1, ये है 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, और यहाँ देखो ये जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका क्या 2, फिर 8, फिर 6, फिर 26 और यहाँ हो जाएगा 12। देखो 13, 12, 1, 26, देख रहे हो यहाँ 1 है और यहाँ पे 26 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6, देखो इसको ऐसे लिख लो 13, 1, 7, 9, 3, फिर यहाँ बनाओगे तो ये हो जाएगा 2, 8, 6, 26, 12। कुछ इस तरह बनेगा फ्रेंड। देखो 13 का बना 12, 2 का बना, देखो 3 का बना 2, 6 का हो गया 7 और 1 का हो जा रहा है 26 और 9 का हो जा रहा है 8, मतलब कम हो रहा है। ऊपर वाले से नीचे वाले को जब कंपेयर करोगे आप तो कम हो रहा है। तो कैबिन हो गया, तो कैबिन का बनेगा कितना 3, 1 और 2, 9, 14। अब देखो 3 से 1 कम करोगे 2 होगा, 2 यानी बी हो जाएगा। 14 से 1 कम करोगे तो 13 यानी एम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 2 है तो इसका 1 हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 है तो 1 का 1 कम करोगे तो 26 चले जाओगे यानी जेड हो जाएगा, और 9 है 1 कम करोगे तो 8 यानी एच हो जाएगा। तो HAZB, MHAZB ये बन रहा है यानी 4th वाला सही होगा, डी ऑप्शन। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ पी, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा है एक निश्चित कोड भाषा में यदि गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है फ्रेंड। ओके, देखिए तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पिंक को बोल रहा है वाइट, वाइट को बोल रहा है येलो, यानी सफ़ेद को पीला कह रहा है, और पीले को बोल रहा है लाल रेड, और लाल को हरा, लाल को हरा, और हरे को काला यानी ब्लैक, और काले को यानी ब्लैक को बोल रहा है क्या ब्लू। तो मानव रक्त का किस रंग का होगा, तो देखो रेड होता है लाल और लाल का हो जाएगा हरा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हरा। ओके फ्रेंड, देखिए दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर पी और क्यू का अर्थ, पी और क्यू की मतलब बताना है आपको कि पी क्यू की मान है। अगर बनता है पी और रुपए साइन बन रहा है तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या कि पी रुपये क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। ओके, देखो 1 बाय 1 चलते हैं हम लोग। हाँ, तो पहले लिख लो रुपए यानी माँ, डॉलर यानी पति, हैशटैग यानी बहन, और ये जो भी साइन है उसका मतलब पुत्र है। तो देखो इसको जब बनाओगे तो एच हो जाएगा, तो एच का पुत्र कौन हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर डी है तो ये वाला आपका मिलेगा रुपए में, तो ये हो जाएगी माँ,
यानी H जो है D की माँ हो जाएगी। ओके, यानी कि इसका इससे संबंध हो जाएगा। तो ये हो गया इसका पुत्र, ये हो जाएगी माँ। ठीक है, और यहाँ से फिर इसको बनाओगे तो ये हो जाएगा वाई, क्योंकि वाई जो है इसका क्या हो जाएगा, डॉलर, पति के पुत्र। तो ये हो जाएगा इसका पति, यानी कि ये डी जो है पति है किसका, वाई का। वाई का ये हो जाएगा पति। ठीक है, और ये इन दोनों की माँ है। तो एच के साथ क्या संबंध होगा, तो बहू बन जाएगी। ओके फ्रेंड, एक संयुक्त परिवार में पिता माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। तो पिता माँ क्या पूछ रहा है इसमें, परिवार के पुरुषों के सदस्यों की संख्या और महिलाओं की। पहले महिला का कंपेयर किया गया है, पहले महिला है उसके बाद पुरुष है। ठीक है, तो परिवार में पिता माँ, 3 विवाहित पुत्र और उनकी अविवाहित पुत्री, पुत्रों में 2-2 की पुत्रियाँ। ठीक है, तो 2-2 4, 4 एक अविवाहित पुत्री, 4 1 5, माँ 6 और 3 बहुएं 9, 9 लेडीज हो जाएंगी और 5 हो जाएंगे आपके क्या, पुरुष पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आप अपने से भी वीडियो पॉज करके देखना, आपको क्लियर समझ में आएगा एकदम। 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों में दिए गए तथ्यों को सही माने और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करता है। कुछ पेपर पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें नोट्स हैं। ओके, देखिए इसको जब बनाएंगे हम लोग, अगर वेन डायग्राम के आधार पर, देखो ये हो जाएगा पेपर। ठीक है, फिर इसी से रिलेट करेगा क्या, आपका बन जाएगा आपका यहाँ पे एक बन जाएगा बुक, यानी बुक हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखोगे तो आपका बन जाएगा ये नोट। तो ऑप्शन क्या सही जा रहा है आपका, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ठीक है, बी वाला। एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्या द्वारा वर्णित अक्षरों को सही क्रम प्रदान करता है। ओके, तो अगर आप एक वर्ड सुने हैं, क्या लिखा है, एडोसेंस, ऐसा लग रहा है बनेगा इसमें। ठीक है, देखो देखिए एडिशन एक वर्ड होता है, ये बनेगा यहाँ पे ADHESION। ओके, मैंने देखिए वर्ड सुना पढ़ा है इसलिए मैंने तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि AD यहाँ लिखा है और HE यहाँ लिखा है और SION बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या जा रहा है, यहाँ से 3 जा रहा है, यानी सी हो जाएगा। ओके, नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की व्याख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। ओके, तो नाइट क्या हो जाएगा, देखो 14, 9, 7, 8, 20। ओके, और 13, फिर 1, फिर हो जाएगा 18 और 5। तो 9 के बाद देखोगे क्या बनेगा आपका, 7, 8, एक तो ये बन गया, 9, 10, 11, 12, 13, एक ये बन गया, यानी 2 बनेंगे। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। ओके, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है, नहीं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसकी भारत में क्या है, कमी है। कौन कौन सा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन आपका बना है एक करके तर्क, एक देखिए आपको ऑप्शन क्या बना है, तर्क 1 या तर्क 2 मजबूत है, न तो 1 और न ही 2 मजबूत है, केवल तर्क 1 मजबूत है। ओके फ्रेंड, तो आप देखोगे इसमें बनेगा क्या, सी, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंजीनियरिंग की भर्ती का फैसला किया है। निम्नलिखित मानदंड लागू किए गए हैं। इंजीनियरिंग स्नातक में कम से कम 75% अंक और HSC में 80% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। 3 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होना चाहिए और 1/2/2017 को आयु 28 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि उम्मीदवार निम्नलिखित को छोड़कर उपयुक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन स्नातक में 50%। आप वीडियो पॉज करके बाद पढ़ लेना, ठीक है। 70% प्राप्त किए हैं और कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है, तो इसे मामले को निर्देशक को संदर्भित किया जा सकता है। लेकिन नौकरी समयावधि से पहले छोड़ने पर रुपये 1 लाख की राशि का भुगतान करने को तैयार है। मामला अध्यक्ष को संदर्भित किया जा सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर है, मामला DGM को संदर्भित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इसमें देखो क्या होगा, तो सारी चीज़ों को अगर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा क्या कि उपरोक्त शर्तों के आधार पर 2017 आपको प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा इंजीनियरिंग के रूप में काम कर रही है, 25 वर्ष की उम्र में पूर्ण की है। होगा ही नहीं, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अश्वनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग हैं, हालांकि इन वर्गों में से एक अन्य वर्ग की भांति समान नहीं है। उस विषम वर्ग का चयन कीजिए। ओके, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो कॉमन क्या दिख रही है, उल्टी है, एक सीधी एक उल्टी। इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, और इन दोनों का मुंह देखो सेम है, यानी फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त ग्राफ का परीक्षण करें जो पिछले कुछ वर्षों के लिए विद्यालय के कक्षा 10th और 9th के परिणामों की जानकारी देता है। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। ओके, तो देखो इसमें पहले क्या करो, बना लो आप, पहले 10th है फिर 9th है। ओके, और देखो ग्राफ देखा जाए पहले, देखो ये ग्राफ है, तो हो रहा है क्या, 75 80 बन रहा है, एक बन रहा है आपका क्या 95 85, एक आपका क्या बन रहा है 90 90, इक्वल है ना, देखो ये वाला। इसके बाद बन रहा है क्या 85 95, और एक बन रहा है आपका क्या 95 97.5, यानी कि ये वाला करेक्ट है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या 2009-10। आगे बढ़े। ओके, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। ओके, 12 33, 12 12 12 24, 12 3 36 -3 यानी गुणे 3 -3, 33 3 या 99 यानी गुणे 3 -3। इसमें देखोगे तो होगा गुणे 3 -3, इसमें भी देख रहे हैं तो गुणे 3 -3, 852 3 करेंगे फिर -3 करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 2553। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। ओके, 4 9 26, यानी 4 दूना 8 1 9, गुणे 2 +1, फिर है आपका गुणे 3 -1, 26 यानी गुणे 4 +1, फिर इस पे करोगे तो गुणे 5 -1, अब इसके आगे करोगे तो गुणे 6 +1, यानी कि 524 गुणे 6 +1 करने पे आपका क्या मिलेगा 3145। निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा अगला होगा। ओके, तो यहाँ देखेंगे जब हम लोग ऑप्शन को, तो क्या बन रहा है 2 8 32 128, और देखो यहाँ बन रहा है 2, ये देखिए बी यानी हो गया 2 6 10 14, तो यहाँ हो जाएगा क्या 18 18, यानी कि हो जाएगा आर, और 2 8 32 128, 128 में कितना हो जाएगा 512, यानी कि हो जाएगा आर 512। निम्नलिखित अनुक्रम में अगला अक्षर समूह कौन सा होगा। BC,
तो देखो ए तो कॉमन हो गया, और फिर इसके बाद देखेंगे अगर आप तो BCDE, ओके। तो BCDE में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो CBED इसमें देखेंगे अगर आप, इसमें +1 +3 फिर +1 फिर +3 आएगा, ओके। तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या, G। तो A और G तो मिल गया, देख रहे हो, यानी B वाला आपका ऑप्शन राइट होगा। लेकिन देखिए F कैसे आता है, तो देखो F लाने के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ है B यानी 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, तो यहाँ हो जाएगा 6 यानी F, ओके। FAG हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, ओके। संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, देखो इसको जब देखोगे ना, इसमें आपको 4 बार मिलेगा, आप देखना, ओके। और देखो लिखा है क्या, निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। देखो 629, 812, 372, 412 तो इतना दिया है। यदि एक प्रत्येक विषम संख्या से घटाया जाता है और एक प्रत्येक संख्या सम संख्या में जोड़ा जाता है, तो नवनिर्मित अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा, ओके। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 898। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। यदि गुणा का अर्थ योग, भाग का अर्थ घटाव, देखो ये क्वेश्चन बना है ना, बस जहाँ जहाँ लिखा है उसी को नीचे लिख दो। गुणा का अर्थ क्या है, योग है, ठीक है, गुणा का अर्थ योग है। भाग का अर्थ घटाव है, ठीक। और देखो ऐसे बना लो पहले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 120, 12, 3, 4, 2, 2, 1, ठीक। तो गुणा का अर्थ योग, गुणा यहाँ है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा योग। भाग का अर्थ घटाव है, तो भाग जहाँ है आपका, भाग यहाँ है यानी ये हो जाएगा घटाव। प्लस का अर्थ गुणा, तो प्लस कहाँ है, प्लस आपका यहाँ है यानी यहाँ गुणा हो जाएगा, और एक आपका प्लस यहाँ है तो यानी यहाँ गुणा हो जाएगा। फिर एक बन रहा है क्या, माइनस का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ यानी यहाँ भाग है और यहाँ भाग है। सॉल्व कर देंगे दोस्तों, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 चौका 12 यानी 4 हो जाएगा, 120 गुणे 4 तो 480 हो जाएगा, -4 + 1 तो 481 - 4 यानी कि 477। 477 ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संकेतों को अदला बदली करनी पड़ेगी, ओके। देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये भी होता है, तो इसमें क्या करोगे, ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे तो प्लस और माइनस ये सही बैठ रहा है, क्योंकि जब आप 5 - 3 करेंगे और गुणे 4 और यहाँ पे लिखा है माइनस, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखो 5 - 3 गुणे 4 + 6 = -1, तो 4 × 12, 12 में से 6 गया -6 और -6 में से 5 जाएगा -1, -1 यानी कि ए सही होगा आपका, ओके फ्रेंड। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ये भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। इसमें देखोगे पहले क्या मिल रहा है, रिग्रेट, REG पहला नंबर, क्या लिखा है, उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो 6 REG, फिर आपका आएगा क्या, रिमेंबर 2 यानी 6 3, 6 3 सब में मिल रहा है। फिर रिपिल मिल रहा है 3, 6 3 5, 6 3 5, 6 3 5 के 3 हो गए। फिर आपका आ रहा है रिपीट 4,
फिर आपका आ रहा है रिस्पॉन्ड, ओके, 1 नंबर पे है। और फिर आपका आ जाएगा ये रिवाइज। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, इसमें अगर लिखा है 6 से शुरू किया है ना, तो देखो इसमें देखोगे रिक्रिएट हो जाएगा आपका 6। फिर आपका आ जाएगा क्या, रिमेंबर। फिर आपका आ जाएगा रिपिल, 6 3 5। फिर आपका आ जाएगा रिपीट, रिपीट है 4। फिर 1 रिस्पॉन्ड। फिर आपका आएगा 2 रिवाइज। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गिवन इन यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो पेपर इज 150 एंड वी आर सॉल्व 75 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 75 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में आप देख रहे हो कि 1 से 75 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है और कम्प्लीटली एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं और विथ ऑप्शन भी देखा है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक रहा हम लोगों का सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे आगे 76 to 150 के क्वेश्चंस को। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो और लगे कि नहीं हाँ कुछ इस चैनल से जुड़ करके कुछ आगे भी सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।